ऐसी स्थिति में ये चुनाव दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अगर जिस तरह के समीकरण अभी रवि समझा रहे थे कांग्रेस बीजेपी को लेकर, लेकिन आज भी सच्चाई तो यह है कि बीजेपी का कब्जा है गुजरात पर, और आज भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके नाम पर वहां के लोग वोट करते हैं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लैंडिंग हो रही है अरविंद केजरीवाल की, क्या वो उनके लिए उतनी आसान होगी? फ्री पॉलिटिक्स वहां चलेगी क्या? अश्विन, आपसे सवाल है मेरा। जी देखिए, फ्री वाली पॉलिटिक्स यहाँ पर बिल्कुल चलती दिख नहीं रही है। देखिए, हम अब तक करीब 100 से 200 लोगों के बीच अलग अलग जब जगहों पर जाते हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से गुजरात एक व्यापारी कम्युनिटी है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग बिजनेस पर ध्यान देते हैं। उनका मानना है कि मुफ्त की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी, हमें मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए। और जैसा आप कह रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के चेहरे पर गुजरात जो है वोट करता है, और जब हम लोगों से पूछते हैं कि आगामी चुनाव में आपकी पसंद कौन है, तो उनका सीधा कहना होता है कि नरेंद्र मोदी आएंगे। तो हम उनसे कहते भी हैं कि भाई नरेंद्र मोदी तो आ चुके हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो उनका कहना है कि हम उन्हीं के नाम पर वोट देने वाले हैं। भूपेंद्र पटेल जो यहाँ के सीएम हैं, उनको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, लेकिन बीजेपी में नरेंद्र मोदी ये चेहरा यहाँ से जबकि सीएम बन के उन्हें जाके 8 साल करीब हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उनका चेहरा है, जो उनके लोगों की पसंद है उनके प्रति, वो आज भी झलकता है। और साफ तौर पे कहना है कि हम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर विकास हुआ है। जिस कच्छ में मैं हूँ, आपको बता दूं कि जब यहाँ पर भूकंप आया था तो कच्छ पूरी तरह से तबाह हो चुका था, लेकिन रण उत्सव की शुरुआत की गई। नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम कॉन्सेप्ट था, और रणोत्सव का असर इतना अच्छा हुआ कि आसपास के जहाँ पर रणोत्सव होता है जो है सफ़ेद रेगिस्तान के पास, वो इलाके पूरी तरह से विकसित हो गए, क्योंकि टूरिज़्म इतनी तेज़ी से बढ़ा। जहाँ पर लोग जाना नहीं पसंद करते थे, वहाँ रणोत्सव में 4-4 महीने लोग जाते हैं। आसपास के गांव का विकास होता है। गुजरात के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से लोग अलग अलग सामान बनाकर, जो हस्तकला से जुड़ी चीज़ें होती है, वो लाकर यहाँ बेचते हैं। तो एक तरह से जो कच्छ पूरी तरह से 2021 के भूकंप में तबाह हो चुका था, वो अब उठ खड़ा हुआ है। यहाँ पर जो कम्युनिटी है, खासतौर पे जो जैसा मैंने बताया कि आसपास के गांव हैं, उनका बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो ये एक बड़ी वजह है कि गुजरात के लोग आज भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट करते हैं, और उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 25 सालों में बहुत अच्छा विकास किया है, और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि वापस बीजेपी आए। हाँ, ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी के आने से कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि जहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का झुकाव दिखाई देता है। कांग्रेस के प्रति उतना अभी जो है क्रेज लोगों में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव प्रचार शुरू हो, कांग्रेस एक्टिव भी नहीं है। गुजरात की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस की अभी कोई एक्टिविटी वहां दिखती नहीं है, इसलिए ये सवाल लाजमी है। रवि, लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें, अमित शाह, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश में जब गए, वहां पर भी उन्होंने ये बता दिया, एक कड़ा संदेश वहां से दिया गया कि अब कैसे परिवर्तन आने वाला है, और वो परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी लाएगी। क्या आपको लगता है परिवर्तन आसान होगा वहां पर? देखिए, वहाँ परिवर्तन इस बार होगा कि नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। आपके सवालों पे मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा जी, कि नॉर्मली हिमाचल प्रदेश में हर बार परिवर्तन होता है। हर 5 साल में एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी रहती है। तो क्या बीजेपी उत्तराखंड वाला परफॉर्मेंस हिमाचल में दोहरा पाएगी? क्योंकि परिवर्तन ना हो, वही सरकार बनी रहे, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस कमज़ोर दिखाई दे रही है थोड़ी। हालांकि अगर बाईपोल की बात करें तो बाईपोल में कांग्रेस ने अच्छी सफलता हासिल की थी। 3 की 3 असेंबली सीटें कांग्रेस ने जीती थी। एक लोकसभा सीट मंडी की, जिसमें जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव जीत कर आई थी। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिला था उससे, लेकिन उस टेम्पो को कांग्रेस अभी तक मेंटेन नहीं रख पाई है। हो सकता है कि लड़ाई दिलचस्प हो, लेकिन कांग्रेस अभी टर्फ पर थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, जिस तरह से आपने उत्तराखंड में देखा कि प्रधानमंत्री मोदी एड ऑन करते हैं। देखिए क्या है कि पार्टी इकाई, पार्टी का मुख्यमंत्री जो स्थानीय जो काम करता है वो एक अलग बात है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी कैंपेन में बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश में रवि, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अंकुर त्यागी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, 3 बजे का समय रखा गया है, आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, कोई और डिटेल है तो बताइए।
देखिए फिलहाल तो इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि 3 बजे जैसे ही चुनाव आयोग अपने डेट्स का ऐलान क्या करेगा, उसके बाद स्थिति पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आ जाएगी। फिलहाल अभी तक का मैं आपको पूरा बताऊं किस तरह का दौर चल रहा है। फिलहाल कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो कैडर है वो बहुत ज्यादा मजबूत नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दक्षिण गुजरात से होते हुए हम जो अहमदाबाद तक का पूरा सफर तय किया है उसमें कांग्रेस का कैडर कहीं पर हमें नजर नहीं आया है। हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी निकल कर आई है जिसमें अरविंद केजरीवाल मुख्य चेहरा है। कई जगह ऐसी हैं जो रिमोट एरिया है, खासतौर पे आदिवासी इलाके जहां पे उनकी पहुंच अच्छी खासी है, उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सपोर्ट वोट में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये आने वाली तारीखें पर ही पता चल पाएगा। बीजेपी को लेकर दो तरह के अमित भारद्वाज शिमला से जुड़ गए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। अमित, आज ये तय हो जाएगा कि किस दिन मतदान होगा और रिजल्ट कब आएगा, लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश में इस बार परिवर्तन होगा? देखिए, इस बार आपको बता दूं कि तीसरी भी एक पार्टी जो आम आदमी पार्टी है वो भी मैदान में है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी किस तरह से जलवा बिखेरती है अपना। हालांकि उनका सेकंड स्ट्रोक बहुत स्ट्रांग रहता है, पहले स्ट्रोक में वो अच्छी पारी खेलते हैं, लेकिन क्या एक्सेप्ट करेगा हिमाचल, ये बड़ा सवाल है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी जिस तरह से डबल इंजन की सरकार को लेकर जो है वो आगे बढ़ रही है, क्या वो पूरी तरह से उनको कैप्चर कर पाएंगे? कांग्रेस का जो हाथ है क्या उसके साथ लोग जाएंगे, ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस उन्हें भुनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस का यहाँ पर हिमाचल में हमेशा ऐसा होता है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार रहती है, लेकिन इस बार तीसरी पार्टी भी मैदान में है। वो किस पार्टी को मदद करेगी, किस पार्टी के वोट खाएगी, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। क्या अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को लेकर जो है कि यानी गुजरात में भी और अब हिमाचल प्रदेश में भी अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो चुकी है चुनाव से पहले, और ये सुगबगाहट बहुत तेज है कि नुकसान तो होगा। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।